दोस्तों नमस्कार। अभी मैं रोहतास जिले के नासीगंज प्रखंड के अमियावर गांव में हूं। नासीगंज डेहरी ऑन सोन के मुख्य मार्ग पर ये गांव बसा है और मैं जिस स्थल पर हूं इसके ठीक सामने सड़क के उस पार अमियावर पंचायत भवन है। 22 जनवरी बुधवार का दिन है और आज ही अमियावर गांव के एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां पूरी तरह सड़क पर हैं। इनमें 2 सगे भाई अवधेश प्रसाद चौरसिया व पारस प्रसाद चौरसिया और चचेरे भाई शंकर प्रसाद चौरसिया का परिवार शामिल है। ये सभी पूरी तरह से अन्न पानी त्याग कर सड़क के किनारे अनशन पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि इनके पारिवारिक जमीन का एक हिस्सेदार इनका हक नहीं दे रहा है और इनके साथ अन्याय हो रहा है। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे ये लोग सुबह से शाम तक बैठे रहे और अब रात हो चली है। तो आइए अब हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या है इनकी समस्या। तो आइए, क्या आपका शुभ नाम है? मेरा नाम पड़ेगा राजकुमार। मामला क्या है बताइए। मामला यही है ना सर कि हम लोग का पंचायती हुआ था 2016 में। 2016 में पंचायती हुआ था। ठीक है। उसके आधार पर घर आदमी बनवाए। ठीक है। घर बना, उसके आधार पर फिर हम लोग 75,000 रुपया भी रिटर्न किए। चचा हुए रिटर्न किए बड़े पापा को, और वो आधार पर हम लोग 2-3 दिन पहले आए। चाचा का नाम क्या है आपके? शंकर चौरसिया नाम है और बड़े पापा का नाम है सचिदान। मेरे पिताजी का नाम है श्री अवधेश प्रसाद चौरसिया तो और चाचा का नाम है पारस। तो ये क्या विवाद है, क्या मामला है कि आप यहाँ पे ये विवाद है ना कि 2016 में हम लोग का बंटवारा हुआ था। 2016 में बंटवारा हुआ तो घर द्वारा आदमी बन गया। वही आधार पर ये भी जमीन था। ये तो मेरा हाँ, ये जमीन पर है आधा का हकदार, क्योंकि ये 4 हिस्सा यहाँ पर लगाने के भी राजी हो गए। तो उस समय इस जमीन पे भी बंटवारा हुआ था, 2 जगह बन गया। उसके आधार पर यहाँ हम लोग बनाने आए, नपवाने आए जमीन को लेकर 2-3 दिन पहले। तो विपक्षी पार्टी सचिदानंद प्रसाद चौरसिया जो बोल रहे हैं कि ये मेरी वाइफ के नाम में लिख दिया। तो बात यह है तो काहे लिए पंचायत की है? 75,000 रुपया काहे लिए आप लिए? यही है कि हम लोग पंचायती का जो मांग है वही कागज के लिए बैठे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे कितने लोग हैं? हम लोग 3 पट्टीदार बैठे हुए हैं। आपके चाचा के? नहीं, एक चाचा और चचेरे चाचा हो गए, 2 अपने चाचा हैं। सर हमारा आशीष कुमार नाम है। हमारा पिताजी का नाम शंकर प्रसाद चौरसिया। हमारा पंचायती 7/12/2016 के दिन बुधवार के दिन हुआ था, जो कि ये पंचायत का कागज है। हमारे पंचायती में ये चारों भाई लोग आए थे। हमारे पिताजी आते हैं, हमारे चाचा आए थे, हमारे बड़े पापा आए थे। तो 4 लोग ये पट्टीदार हैं भाई। ये चारों लोग पंचायत में बैठे हुए थे। इन्हीं लोग का राय बुझ सूझ से फोटो हवास में पंचायती हुआ और इन्हीं लोग का राय से जो सचिदानंद प्रसाद हैं इनको से भी पूछा गया कि ये पंचायती का हक का आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। यही बोले कि हम ऐसे मानेंगे। उसमें ऑब्जेक्शन लगाएं कि हमको पैसा लगा है, ये लगा है, वो लगा है, जो भी कहें, जो उस आधार पर हम लोग मानने में मतलब मान गए। और हम लोग मान गए और वो आधार पर पैसा भी देन लेन हो गया। हम लोग पैसा जो देन लेन हो गया हम लोग मान भी गए और वही आधार पे जहाँ हिस्सा हम लोग को मिला वो आधार पे उनको भी जहाँ हिस्सा मिला वहाँ पे वो मकान बना चुके हैं। अब बना लिए 3 ताला मकान बना लिए। वहाँ के बाद हम लोग का ये गली के अंदर में 3 गो मकान वाला ज़मीन है, जो कि वो अपना जहाँ हिस्सा पड़ा वो 3 ताला मकान बना लिए। उसके बगल में हमारा मिला, हम अपना आधा गेड़ लिए। फिर उसके बगल में हम लोग का जो दूसरा मकान वाला ज़मीन है वहाँ पे भैया लोग का। ठीक है, ये तो हुआ, लेकिन क्या इसको जो समस्या थी उसके समाधान के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया? आज अनशन क्यों करना पड़ रहा है, ये बताइए। ये मुद्दा ये करना पड़ रहा है कि 2 जगह हम लोग का जो यहाँ पे हम लोग का देन लेन करना था वो सब चीज कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग को आके बनाना था, यहाँ पे हम लोग आए, आधा मान रहे आधा नहीं मान रहे, बोलो सीधा। जो हम लोग को मानना था यहाँ पे आए हम लोग बताने के लिए, यहाँ पे हम लोग आए नपवाने के लिए। ये कह रहे हैं कि हमारे जमीन लिखवाया हुआ है
तो हमारा कहना में यही कि जब ये बंटवाएं तो 2016 में कहते हैं कि ये ज़मीन हमारा लिखवाया हुआ है, तो हम लोग इस ज़मीन के हट के हम लोग पंचायती नहीं करते, हम लोग नहीं गिरवाते, हम लोग मकान नहीं बनाते, हम लोग पैसा नहीं देते, हम लोग का पंचायती नहीं होता, कोटे के से चलता। हम लोग को ये बोले कि सब चीज़ बांट लो, इन्हीं के आधार पे सब बटाया है, और ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। दूसरा जो उनकी कागज़ पे साइन सिग्नेचर सब चीज़ किए हैं, यही माने हैं, पैसा भी लिए हैं, पैसा ले भी चुके हैं, और उसके बाद ये पंचायती नहीं अभी यहाँ पे मांग रहे हैं। अनशन पर बैठे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि यहाँ का जमीन हम लोग का हक जो है मिलना चाहिए। इससे मांग कर रहे हैं सचिदानंद प्रसाद से। सचिदानंद प्रसाद कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है कि आप उससे मांग कर रहे हैं? वो हमारे पट्टीदार हैं, हाँ, और वो कह रहे हैं कि हम लिखवा लिए हैं। पट्टीदार की बात की तो पंचायत बोलना। हाँ, तो पंचायती के लिए हम 3 आदमी को विदा किया, जो कि वो कह रहे हैं कि हमको पंचायत से मतलब नहीं है। वो साफा कर रहे हैं कि हम पंचायती में नहीं आएंगे, वो साफा इनकार कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, और थोड़ा महिला को दिखाइए क्या मामला है बताइए। कितना दिन से चल रहा है विवाद? 2016 से बटाया हुआ तो 2016 से चल रहा है। हम लोग वही वजह दुकान करे थे, हर बार दुकान करे थे, हम लोग को बोले कि हम लोग बांट के मिल जाएगा, हम लोग बना ले गए ना, बिना छोड़ी न डालेंगे, दूसरे जगह सामान रखते हैं लाते हैं, अच्छा ना लगता है, तो हमको जगह बना लें, बंटवारा कर दीजिए, और वो लग रहा है हम नहीं बांटेंगे, आप लोग को मिल गया मकान वहीं में रहिए। तो ये कितने लोग आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ? 23 लोग हैं। हम लोग 23-24 3 पट्टीदार हम लोग हैं। तो संख्या थोड़ा बताइए ना। संख्या कम से कम 30 लोग के आसपास का होगा। अच्छा, तो क्या मतलब कि अन्न पानी पूरा त्याग कर एकदम सच्चाई है कि अन्न पानी त्याग के सुबह से बैठे हुए हैं। नहीं होगा, निदान यहाँ पे निकलना चाहिए, या गांव के मुखिया सरपंच से निकले, या ब्लॉक पे सीओ से निकले, या थाना से निकले, कोई इस तरह से निकलना चाहिए कि निकले। हम लोग थाना पे अगर चले जाते हैं तो वहाँ पे होता है कि सीओ निकल आएंगे, सीओ के बाद अगर हम लोग वहाँ पे फैसला हम लोग को निदान निकलना चाहिए ना। सुबह से हम लोग बैठे हैं, निदान चाहिए। पंचायत लोग को हम लोग विदा कर रहे हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सब पंचायती गांव समाज से तो बाहर हो गए, तो इसका निदान हम लोग यहाँ से बैठ के हम लोग सोच बूझ के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, निदान हम लोग को चाहिए। तो आपने देखा यही मामला है, और मैं ये कहूँगा, मैं आवाज़ पहुँचाऊँगा आपकी उन प्रशासनिक पदाधिकारियों तक। अगर वे सुन रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि ये लोग जो अन्न पानी छोड़कर यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, इनकी समस्याएं सुने और इनकी समस्याओं को हल करने की, निष्पादन करने की कोशिश करें। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।